इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर की तरफ से संविदा नियुक्ति का एक विज्ञापन जारी किया गया है। 21/8 की डेट पर ये जारी किया गया था विज्ञापन। और इसमें जो आवेदन मंगाए गए हैं वो डाक के माध्यम से मंगाए गए हैं। इसके लिए कोई ऑनलाइन का प्रोविज़न नहीं रखा गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। इस विज्ञापन में जिसकी हम बात कर रहे हैं संविदा नियुक्ति का विज्ञापन है। 2 पद विज्ञापित किए गए हैं। एक पद है सहायक ग्रेड 2 का और एक पद है वाहन चालक का। पूरी विस्तार से आप समझना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें आपके जानने के लायक है। पहले मैं पढ़ के जो मूल बातें हैं वो आपको बता दूं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में निम्नलिखित रिक्त पदों पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को संबोधित करता हुआ साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक। इसका मतलब ये है कि आप इसमें आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाई पोस्ट ही आप कोई आवेदन भेजेंगे। इसमें आप किसी तरह का ऑनलाइन का प्रोविज़न नहीं पाएंगे। तो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट है या फिर आपका स्पीड पोस्ट है या फिर आप जनरल डाक से, तीनों में से किसी भी एक तरीका का इस्तेमाल करके इस तरह से भेजें कि वो 12 सितंबर से पहले पहले पहुंच जाए। शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये बात भी इसमें लिखी गई है। एक प्रारूप है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जहां पर से आप उस प्रारूप को डाउनलोड कर पाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद अगर आप विज्ञापन के बारे में अपना आवेदन भेजते हैं तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक से विलंब से पत्र प्राप्त होता है तो भी इसके लिए विज्ञान केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सीधे, खुला या कोरियर, इन दोनों ही माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मैंने पहले ही आपसे ये 2-3 बातें बता दी हैं कि आप जब आवेदन भेजेंगे तो इन बातों का ख्याल रखें कि आवेदन आपका स्पीड पोस्ट, जनरल, रजिस्टर्ड पोस्ट और पोस्ट के दूसरे माध्यमों से किए जा सकते हैं, लेकिन कुरियर या सीधे पहुंच करके आवेदन करने का प्रयास न करें, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब पद के संबंध में जानते हैं। सहायक ग्रेड 2 का और वाहन चालक का एक एक पद है। कुल मिलाकर के देखें तो 2 पदों के बारे में विज्ञापन है और दोनों ही पद अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं। पहला जो है सहायक वर्ग 2 का, उसमें 23,350 निश्चित वेतन होगा। संविदा का आपका एक समेकित वेतनमान के तहत आपको भुगतान किया जाएगा। तो आपको अगर सहायक वर्ग 2 के लिए आवेदन करना है तो ये मानिए कि आपको 23,350 रुपये प्रति माह मिलेगा। और वाहन चालक के लिए जो लोग आवेदन कर रहे हैं वो इस बात को नोट करें कि 18,000 रुपये उन्हें प्रति माह भुगतान किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 12/9/2024 रखी गई है। किस तरह से भेजना है इसके बारे में बहुत बातें हमने विस्तार से समझा दी। और इसकी जो पूरी जानकारी अगर आप समझना चाहें तो आप इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ मूल बातों को मैं आपके साथ शेयर करता चल रहा हूँ। शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो सहायक वर्ग 2 के लिए केंद्र या राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण या किसी अन्य शासकीय संस्थान से उच्च समकक्ष पद से सेवानिवृत्त जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो को प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं तब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और डाटा एंट्री या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर में 1 साल का डिप्लोमाधारी व्यक्ति इसके लिए पात्र होगा। मतलब प्राथमिकता इसमें सेवानिवृत्त व्यक्ति को दी गई है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर सेवानिवृत्त व्यक्ति नहीं मिलता है तब आपको यंग को, इसमें फ्रेशर्स को अपॉइंटमेंट का मौका मिलेगा। दूसरा वाहन चालक का है। इसमें न्यूनतम 8th क्लास पास मांगा गया है। हल्के वाहन परिचालन का जीवित लाइसेंस मांगा गया है और वाहन परिचालन हेतु कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट दिया जाएगा। ये कुछ आवेदन के लिए नियम शर्त लिखी गई है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। उसमें बहुत विस्तार से बातों को समझा दिया गया है। और आपको मैं यही बता दूं, आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तो मैंने बता ही दिया है। और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 18 से 35 साल की उम्र रखी गई है।
जन्मतिथि के प्रमाणन के लिए आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है इसका आवेदन पत्र, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रॉल करके आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि जल्दी से आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिखा दूँ। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ लगाना है, यहाँ एड्रेस लिखना है, विज्ञापन क्रमांक, दिनांक लिखना है, बाकी सारी विस्तार से जो भी जानकारी पूछी गई वो उसको आपको भर देना है। और भरने के बाद आपको ये अपने शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण बताना है, अनुभव का विवरण बताना है, और फिर उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हुए भेज देना है। इसमें लिखा हुआ है जाति, मूल निवास, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अनुभव, अन्य प्रमाण पत्र अगर आपके पास हैं तो उनकी छाया प्रति यानी कि फोटो कापी इसमें आप अटैच करें, स्वयं का हस्ताक्षर करें। यहाँ पर एक अंडरटेकिंग है, यहाँ पर भी आप घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर कर दें। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मैंने आपको सारी बातें बता दी है इस विज्ञापन को लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी स्पष्ट होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। नमस्कार।